गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, बाहर आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये विडंबना ही से कहूंगा मैं। एक तरफ आपका लेखपाल का डीवी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट केसेस का सिलसिला आपका बिल्कुल थम ही नहीं रहा है, लोग रुक ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है। जितना मुझे सुनने में आया कि अलग अलग लोगों के ग्रुप भी बन गए हैं कि कन्या विद्या धन वाला क्वेश्चन अब कोर्ट केस में जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है। इससे पहले पिछले हफ्ते, अगर एक हफ्ते पहले की आप सुनेंगे तो उस समय क्या चल रहा था, सोलर पंप वाला क्वेश्चन आपका कोर्ट में जा रहा है। तो ठीक है, अभी देखिए मैं पूरी आपको समझाता हूँ मैंने क्यों लिखा है। ये एक नया केस आपका डबल बेंच में डल गया है। पिछली अगर हम बात करें, 12 सितंबर को आपकी जो सुनवाई थी वो हमारी लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें 10 अक्टूबर की नई डेट दे दी थी। इसके ठीक नेक्स्ट डे देखिए 13 सितंबर का, ये मैंने आपको पुराना ऑर्डर दिखा रहा हूं, अभी मैं नया वाला भी दिखाऊंगा। 13 सितंबर को हमारे 5 केसेस लगे हुए थे। 4 केसेस पहले लगे थे, उसके बाद इसमें एक नया केस ऐड हो गया था 566/2023। ये डबल बेंच की मैं बात कर रहा हूं, सारे केस। ठीक है, 13 तारीख को हमारा ये लगा हुआ था, जिस दिन मैंने आपको दिखाया था। उस दिन हमारे इसमें टोटल 5 केस हो गए थे। यहां पर नीचे अगर आप देखेंगे 425 एक आपका केस ही है। इसमें अगर आप नीचे देखेंगे 425 के साथ 566 लिंक्ड केसेस हैं, एक 428 है और 429 है। तो 425, 28, 29 और 66, 566 ये 4 केस थे। इसमें जो कोर्ट ऑर्डर चैलेंज है वो है 19,573/2022। साइट पर जाकर आप इसको देख सकते हैं, बहुत लंबा ऑर्डर है। इसमें शायद आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन चैलेंज थे, तो इनको डबल बेंच में चैलेंज किया गया। इसके बाद एक दूसरा केस हमारा अलग से डला हुआ है 427/2023। इसमें आपका जो कोर्ट ऑर्डर चैलेंज है वो है 19,234 का। ठीक है, तो ये 2 केस आपके यहां पर चैलेंज चल रहे हैं इन 4 डेट्स में। लेकिन देखिए अभी जब मैंने इसको दोबारा से ट्रैक किया, इस दिन जो 13 तारीख को आपकी सुनवाई थी, देखेंगे आप इसकी जो सुनवाई की हमें डेट मिली थी वो मिली थी 28 तारीख की। मैं इसको आपको ऑफिशियल ऑर्डर दिखाता हूं 13 तारीख को जो आया था। ये देखिए आप 425 जो हमारे 5 केसेस डबल बेंच में लगे हुए थे, उसमें ये 13 तारीख का आपका कोर्ट ऑर्डर है। ठीक है, नीचे आप पढ़ेंगे, यहां पर देखेंगे आप, नो वन इज प्रेजेंट फॉर द अपीलेंट टू प्रेस द अपील अपरेंटली इन द व्यू ऑफ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द बार एसोसिएशन। यानी जो 13 तारीख को थी उस दिन बार एसोसिएशन की हड़ताल थी, तो कोई भी जिसने रिट डाली है उनकी तरफ से इसमें भाग लेने नहीं आया, क्योंकि बार का आपको पता है सब वकील एक साथ जाते हैं, तो उसमें कोई भी उस दिन प्रेजेंट नहीं हुआ। द अपील इज रिपोर्टेड टू बी बियॉन्ड द टाइम, यानी आप देखिए 81 दिन कुछ लिमिट इनकी होती है, उसके पार ये चली गई है। इसकी सुनवाई आप देख लीजिए, कुछ भी इसमें नहीं हुआ अभी तक। डबल बेंच की मैं बात कर रहा हूं। द रेस्पॉन्डेंट्स आर ग्रांटेड 2 वीक्स टाइम, तो रेस्पॉन्डेंट जो है, जो आयोग था, उसको 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि आप काउंटर एफिडेविट डिले ऑफ कॉन्डोनेशन के लिए फाइल करें। तो यानी आपको इसमें जो नई डेट दी गई थी, आप देखेंगे 28 सितंबर, कल की इसमें डेट थी। कल मैंने इसको जब पूरे दिन ट्रैक किया, देखिए कल ये केस लगा ही नहीं। फिर आज जब मैंने सुबह इसको चेक किया है तो इसमें हमें एक नई डेट मिली है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इसको मतलब वो लाइकली टू बी लिस्टेड रहता है 28 तारीख को, तो 28 को इसकी सुनवाई हुई नहीं, वो हम देखते हैं। ये देखिए, ये आज का है 29 सितंबर का 425 का ऑर्डर, 8:25, अभी थोड़ी देर पहले का ही है। इसमें आप देखेंगे आपकी नई डेट नीचे आपको लिखी हुई दिख जाएगी, 3 अक्टूबर 2023। 28 में आपका कुछ भी नहीं हुआ, 3 अक्टूबर को इसमें नई डेट लगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है, जो मैंने आपको पीछे 4 केस दिखाए थे, इसमें एक नया केस लिंक होके आया है, और वो केस आपका भी 20 दिन पहले 6 सितंबर को फाइल हुआ है। आप देखिए सितंबर आ गया, लेकिन कोर्ट केस अभी भी नहीं रुक रहे हैं, लोग अभी भी कोर्ट केस फाइल कर रहे हैं। आपका 18 से डीवी, 19 से डीवी स्टार्ट हुआ है। 18 तारीख को उस केस की पहली सुनवाई थी, मैं उसका भी ऑर्डर आपको अभी दिखाऊंगा। अब देखिए ये बताना बड़ा मुश्किल है कि वो कन्या विद्या धन वाला क्वेश्चन है या वो कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए वो तभी पता लग पाएगा क्योंकि कोर्ट ऑर्डर में तो है नहीं। अगर आपका कोई हो जिसने डाली हो रिट, ये वही बता सकता है कि उसमें कौन सा क्वेश्चन चैलेंज है। अब कन्या विद्या धन वाला वो हो भी सकता है, कन्या विद्या धन वाला वो नहीं भी हो सकता। इसके बारे में देखिए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ नया केस लगा है, नीचे मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए 3 अक्टूबर 2023, केसेस लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 21, बेंच आईडी आपकी वही है, मनोज कुमार गुप्ता, डोनाडी रमेश। अब आप यहां पर एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, सीरियल नंबर 3071। ये केस टॉप 10 से आते आते आप देख लीजिए, ये आज की डेट में एडिशनल लिस्ट में आ गया है। ठीक है, फ्रेश तो आप इसे छोड़ दीजिए, नीचे आप पढ़ेंगे एडिशनल अनलिस्टेड टाइप। तो अब आप करा लीजिए इसकी सुनवाई। मैं तो आपसे बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ, डबल बेंच में जहां आधे आधा घंटा एक केस में लगता है, वहां पर अगर आप 3071 नंबर, मतलब 3000 से 8000 तक आपका एडिशनल लिस्ट चलती है, अगर वहां पर आप सुनवाई करा ले गए तो बहुत बड़ी बात है। फ्रेश में उस दिन पिछली बार 29 और 30 नंबर पर ये केस लगे थे, वहां तो इनकी सुनवाई हुई नहीं।
ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं एडिशनल में हो जाए तो मुझे तो देखिए बहुत मिनिमल इसके चांस लग रहे हैं कि इसमें सुनवाई भी होगी। ठीक है, नीचे मैं दिखा देता हूं मैं किस केस की बात कर रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे SPLAD 672/2023, ये इसमें नया केस डला है। ठीक है, और ये मैं आपको बता देता हूं, ये 6 तारीख को रिट फाइल हुई है, इसका ऑफिशियल ऑर्डर भी आ गया, वो भी दिखा दूंगा। और 18 सितंबर को इसकी पहली सुनवाई थी लेखपाल से ठीक DV से ठीक एक दिन पहले। तो उसमें इसमें क्या कहा गया है वो आप देख लीजिए। ये आपका स्पेशल अपील डिफेक्टिव 672/2023, ये इसका देख लीजिए आप ऑर्डर है। एज प्रेड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द अपेलेंट लिस्ट अलॉन्ग विद स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 429, जो ऑलरेडी आपका 425 से लिंक है, राधा कृष्ण मिश्रा और 17 अदर्स वाली, और यूपी एंड 2 अदर्स। तो देखिए ये भी टोटल रेट 11 लोगों ने मिलकर डाली है 672। ठीक है, इन द मीन टाइम वही आपका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए। 18 तारीख का देखिए ये ऑर्डर है। अब इसकी सुनवाई आपकी 3 अक्टूबर को है। तो 672/2023 डबल बेंच में आपका एक नया केस डला है 6 तारीख को। अब इसमें देखिए ये कहना मुश्किल है कि क्या ये कन्या विद्या धन वाला प्रश्न है। आप लोगों के बहुत सारे रोज एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर बता दीजिए कि क्या वो है। इसको देखिए बताना मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा, क्योंकि सारे प्रूफ मैंने आपको दिखा दिए, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन चैलेंज है। तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसमें कन्या विद्या धन वाला ये है या कोई और केस है। डबल बेंच में है तो देखिए टाइम इसमें लगेगा। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया सुनवाई इसकी, देखिए मुझे तो बहुत कम लगती है, 3071 नंबर पर। कहाँ टॉप 10 में ये केस चल रहा था, कहाँ आपका एडिशनल लिस्ट में केस चला गया। तो सुनवाई के चांसेस धीरे धीरे इसके कम होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता देखिए लोगों को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, जिसको देखिए डालनी है, मैं किसी के लिए ये नहीं कह रहा कि आप रेट मत डालिए, ये सब मत कीजिए। देखिए अब वो तो आपका अधिकार है, कुछ बोलेंगे तो फिर सबको बुरा लगता है, लेकिन आप देख लीजिए इसमें कुछ लॉजिकली अगर आप सोचेंगे, तार्किक रूप से आप सोचेंगे, तो आपको कुछ इसमें दिखाई अगर दे रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ मैं इतना ट्रैक कोर्ट केसेस को कर चुका हूँ, कहाँ पर आपका 400 टॉप 10 में ये केस लगा था और आज की डेट में आप एडिशनल में आ चुके हैं, वो भी डबल बेंच में। चलिए सिंगल बेंच में तो एडिशनल में 71 नंबर इसे आप मानिए तो शायद हो भी जाती सुनवाई। डबल बेंच में देखिए बहुत मिनिमल चांसेस होते हैं कि फ्रेश केसेस में जब आपका 27-28 पर बहुत मुश्किल से नंबर आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए एडिशनल लिस्ट में आपको कहाँ से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में देखिए उसमें मैं भी थोड़ी सी उम्मीद रखता हूँ, शायद उसमें कुछ हो जाए। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ सबसे बड़ी समस्या आप देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में आपको डेट जो मिलती है वो सीधे 1 महीने बाद की मिलती है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चलता रहा तो मुझे तो लगता नहीं अगले साल से पहले भी इसमें कुछ होगा। आप देख लीजिए लगातार इधर, मुझे तो सबसे बुरा यही लग रहा है कि इधर आपका लेखपाल का DV चल रहा है, उधर से कोर्ट केसेस आपके लगातार आते ही जा रहे हैं, अलग अलग लोगों ने ग्रुप बना लिए हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, अब 1.25 नंबर के लिए सबका वही अल्टीमेट उद्देश्य सबका वही है, जो 78 पे है 77 पे है, वो किसी तरह ये चाह रहा है कि मैं 79-80 पे आ जाऊं। तो इसी तरह से केवल रेट डल रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चा इसमें डाउट में है वो वही है 77-78 वाला। लेकिन देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, अगर फुल मार्क्स मिलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आंसर चेंज होता है तो आप अगर चाह रहे हैं आपका 1.25 नंबर बढ़ा है तो किसी का 1.25 नंबर कम भी होगा। ये भी आप समझ लीजिए, अगर आप अंदर आएंगे तो कोई बाहर जाएगा। ठीक है, मूवी में एक डायलॉग आपने सुना होगा कभी कि किसी का नुकसान किसी का फायदा, किसी का फायदा किसी का नुकसान। तो इस तरीके से देखिए चीजें चलती रहेंगी। तो ये तो मुझे लगता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर आप डालते रहेंगे, और कोर्ट में आपको पता ही है इंडिया में वैसे करोड़ों केसेस पेंडिंग रहते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाला टीचर्स का केस आप देख लीजिए, उसके क्या हाल चल रहे हैं। 1 नंबर वाले कोर्ट केस के ऑर्डर का अभी तक पालन तक नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आप अगर ये चाह रहे हैं कि इस भर्ती की हालत भी वैसे ही हो, तो मुझे लगता है छात्र इसमें पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि इस भर्ती की हालत उसी वाली हो जाए, कि रुक जाए भर्ती। मुझे तो ऐसा अब मंशा होने लगी है, क्योंकि DV के समय भी अगर आपके कोर्ट केसेस नहीं रुक रहे तो इसकी हालत क्या होनी है आप देख लीजिए। तो मुझे तो देखिए सही नहीं लगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि 1-1.5 साल ऑलरेडी इस भर्ती को निकल चुका है, उसके बाद भी अभी तक 14 रेट, जब 2 मई को आपका रिजल्ट आया था लेखपाल का, उस समय 14 रेट की बात ऑफिशियल नोटिस में की गई थी। उसके बाद कम से कम 7-8 रेट तो मैंने देख ली नहीं। तो 20 से ऊपर मुझे लगता है इस समय इसमें रेट डली होंगी। और 20 तो क्वेश्चन भी चैलेंज नहीं थे, क्वेश्चन तो 1 या 2 में डाउट था, और 20 रेट उस पर आपने डाल रखी है। तो एक तरह से किसकी मंशा पर क्या इसमें सवाल उठाए जाए, मतलब मुझे तो कुछ कहना है नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं, जिन्होंने डाली है शायद वो बहुत नाराज भी होंगे, तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ। लेकिन देखिए सीधी सी बात है, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, और जो सही है वो हमेशा सही रहेगी, चाहे उसे मैं बोलूँ या कोई और बोले। ठीक है, तो मैं तो बस इतना जानता हूँ, मैंने तो छात्रों के हित की बात सामने रखी है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ नजर नहीं आता। सामने चीजें मैंने सब आपको दिखा दी, आपका केस कहाँ से आप देख लीजिए एडिशनल में भी चला गया है मेरे सामने सामने, अभी फिर 2 महीने के अंदर अंदर। तो आपको अगर लगता है इसमें आप कुछ करा ले जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, जिसके नंबर बढ़ेंगे उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आप इसमें चाहते हैं इस तरीके की चीज़ें हों तो अच्छी बात है। मुझे तो बस ये था कि अगर भर्ती जल्दी पूरी हो जाती तो शायद सभी के लिए अच्छा रहता, क्योंकि 1-1.5 साल से सभी लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आते हो, अपडेट्स पसंद आते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज कोई बात नहीं, जो लोग आप अपनी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। थैंक यू सो मच।